हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। अगर कैरियर से रिलेटेड मुझे कोई मैसेज मिला तो वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एंजल डेक से जो है देखूंगी कि क्या आती है आपकी एनर्जी। पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही है कि पहले मुझे एंजल कार्ड से देखना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, होली एंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कि उन लोगों की लाइफ में ज़रा मुझे जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं या दें, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए स्टार्टिंग गाइडेंस कह लो या कैसे भी कह लो सिचुएशन। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, देखिए एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ये देखिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आपके लिए ये एंजल्स का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉटम में अगर मैं देख रही हूँ तो जॉय, बॉटम में जॉय का कार्ड आया है, ठीक है जी। तो ये एंजल्स के मैसेज मैंने यहाँ रख दिए हैं जो आपके लिए हैं। देखिए, मे बी या तो आप किसी अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या आपका जो पार्टनर है वो गुज़र रहा है, ठीक है। जिस वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, चाहे लाइफ में अच्छा नहीं भी हो रहा है, लेकिन एक होप है कि आगे चीज़ें जो हैं अच्छे की तरफ जा रही हैं। मतलब कि लाइफ में एक होप सी नज़र आई है आपको, जैसे एक अपने अंदर ही अंदर। वो किस वजह से, क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है जिस वजह से उनको चीज़ें, चाहे उनकी लाइफ में बिगड़ी भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अच्छा मतलब लग रहा है कि ये जो है अच्छे के लिए हो रहा है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं टैरो से। ओके, ये भी आना चाह रहा है, चलो दोनों ही ले लेते हैं। हो, देखा, मैंने कहा ना कि जैसे चाहे आपकी चीज़ें, यहाँ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आपको लग रहा है कि अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब फेवरेबल नहीं है। एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आप, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है कि इंसान को लगता है कि वो इमोशनली जो है काफ़ी अनहील्ड है। मतलब उसको लगता है कि जैसे उसकी लाइफ में पता नहीं, जैसे एक होता है ना कि एक उदासी, कि शायद मेरी जो मेरा लक है वो ही ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं खुद को प्रूव ही करता रहता हूँ, ठीक है। मुझे लोग जस्टिफाई करते हैं, मुझे लोग जैसे मुझे नोटिस करते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि जैसे चीज़ें ना, मतलब आपके साथ जो है ऐसा चल रहा है कि जो काफ़ी आप लोग जो इमोशनली जो है ना, आप एक, या तो हो सकता है आप कोई ब्रोकन मैरिज में हैं, या एक सौरों की जैसे एनर्जी है आपकी, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का रिग्रेट होता है, या आपको अकेलापन खा रहा है, जैसे आप अकेले हैं, आपको इस टाइप का जो फेलियर वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी देख पा रही हूँ। और नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो दिखाता है मे बी आपने कोई बुरा वक्त फेस किया है जिसमें आपने, मतलब आप जैसे कैफे काफ़ी टाइम से आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप इस समय के, देखिए ना यहाँ चंद्रमा उल्टा हो रखा है, किसी समय के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कि आपको लगता है कि शायद समय अकॉर्डिंग ना होने की वजह से भी हम लोग जो है, हमारे लिए ना कोई डिसीज़न ले पाता है, ना हम डिसीज़न ले पाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए कार्ड आए हैं। भगवान जी बताइए आगे जो है नेक्स्ट क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मे भी हो सकता है आप लोग प्यार में हैं, कुछ लोग, जो भी, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ प्यार में ही, तभी यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो आपको लगता है कि जितना आप अपने पार्टनर के लिए आपने किया मतलब इन द सेंस प्यार किया, ठीक है, उतना आपको लगता है कि, लेकिन आप उस बंदे को अपनी जो एक प्यार है उसको शो नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाया आपको इस चीज़ की बहुत, जैसे आपके मन में एक कि हमेशा वो आपके लिए एक इनडिसाइसिव रहा। या ये हो सकता है आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, एक आपका प्यार है,
या और एक जहाँ पे आपकी मजबूरी कह लो या कार्मिक कह लो, इस टाइप की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो आप अपने आप को ना एक जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को इनडिसाइसिव हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन, आगे क्या होगा, क्या लाइफ जो है कहाँ लेके जा रही है हमें, इस टाइप की एनर्जी है आप लोगों की। ठीक है, तभी ये एंजल का मैसेज आया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि भगवान आपको शायद खुद से मिलाना चाहता है कि आप स्पिरिचुअली आध्यात्मिक हों और अपनी आत्मा को, अपनी खुशी को पहचानें। नेक्स्ट कार्ड जॉय है। आप अपनी खुशी को पहचानें कि खुशी आपके अंदर है। ठीक है ना, कोई कोई पर्सन या कोई चीज़ जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकती। खुशी क्या, खुशी कौन देता है? हमारा अपना आप। तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाएं, सरेंडर करें खुद को। ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसी भी है। कई बार कहते हैं ना, ये एक वक्त है, एक फेज़ है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो एक फेज़ को पूरी ज़िंदगी समझ के रोते ना रहें किसी के पीछे भी और वैसे भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट का। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके लिए सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, कि आज उसकी जो मतलब जो उसकी प्रेजेंट जो, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बड़ा ईगोइस्टिक है और एक जैसे फैमिली की बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्टबन है, वो इतनी जल्दी जो है अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा, कुछ भी मतलब वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी बहुत मलाल है कि मैं तो उससे इतना डीपली प्यार करता हूँ और ये जो है बिल्कुल भी मेरे लिए चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप की एक, जैसे आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जो है खुद भी काफ़ी रिलीजियस है, आपका जो बिलीव सिस्टम है, आप रिलीजियस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वो जो फेथ होता है ना, गॉड के प्रति, डिवाइन के प्रति, अल्लाह जीसस के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस टाइम डगमगाया सा हुआ है कि वाकई वो ऊपर वाला भगवान क्या है भी या नहीं, मतलब इस टाइप की सिचुएशन। ठीक है, मतलब आप किसी को जो है फॉरगिव नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। चलिए, लेकिन आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे आप किसी मॉनेटरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको पैसे की अगर तंगी है, तो पैसा जितना आपको चाहिए, जितना आपके लिए रेलेवेंट है, वो आपके पास आ जाएगा। ये कार्ड ये बताता है, जो आपको स्टेबल करेगा, जो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में एक राहत की सांस देगा, वो पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो कमिटमेंट तो मैं इस कार्ड के ज़रिए ये नहीं कह सकती कि आपको एग्जैक्ट कमिटेड जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। ये कार्ड ये दिखाता है स्टेबिलिटी को, एक न्यू बिगनिंग को। अगर आपके बीच में कोई जैसे एक नाराज़गी हो गई आपस में, या कोई ब्रेक थ्रू आया है, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ आपको क्लियर, मतलब एक आपके सामने एक मिस्ट्री बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक मतलब क्लियरिटी और एक न्यू बिगिनिंग आती नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कार्ड भी सन का है, तो ये पूरा कंफर्मेशन हो गया कि अगर आप चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग भी आपको मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कई लोग मैं यहाँ देख रही हूँ, मतलब शादी के लिए अपना देख रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो मैं यहाँ अक्टूबर तक उनकी जो है शादी का वो देख रही हूँ कि शादी उनकी फ़िक्स हो जाएगी या हो ही जाएगी। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख लो। शादी की बात की तो आगे कोलैबोरेशन का कार्ड आ गए। यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, देखो ना, ये इंसान मूर्ति बना रहा है। ठीक है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को जैसा बना रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स करने के लिए कहा जा रहा है अपने रस जोन से बाहर आके। और आप देखेंगे जैसे ही आप अपने रस जोन से बाहर आते हैं और अपनी डे रूटीन जो है सही करते हैं। ठीक है, डे रूटीन मतलब किसी एक चीज़ जो नहीं है उसके पीछे अपना वक्त ना गवा कर अपनी डे रूटीन में अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, अपने आप को एक, जैसे कहते नहीं है कि एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपकी लाइफ साथ ही साथ सही होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले, शायद मेरी पहली ही वर्डिंग यही थी कि यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हैं, मतलब मेरे व्यूअर्स की लाइफ में चीज़ें नहीं सही लग रही, उनको लग रहा है उनका वक्त अच्छा नहीं, उनके साथ जस्टिस नहीं होता, उनको उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक होप का कार्ड आ गया ना, सन का कार्ड, जो मुझे पहले ही एनर्जी फील हो रही थी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन कहीं ना कहीं डर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है कि ये जो मेरा पार्टनर है, मेरा पर्सन है, मैं मेरे से, मतलब जैसे मेरे हाथ से ना निकल जाए, मतलब कहने का मतलब वो किसी और का ना हो जाए, कि इनसिक्योरिटी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखिए 6 ऑफ कप्स। ये सब कुछ क्यों हो रहा है
क्योंकि जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं वो भी आपको याद कर रहा है और आप भी उसको याद कर रहे हैं बराबर, ठीक है। ये देखो, ये कार्ड होता है पिछले जन्म का, जैसे कहते हैं नहीं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसको कहते हैं, कि आप जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी जन्म में बिछड़ गए थे, फिर इस जन्म में मिल गए, या ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक अनकंडीशनल प्यार, जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, कि एक जो कोई आपका पार्टनर है उससे इसका मायना समझें। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, भगवान की तरफ से आपको मिला है। अगर इसमें कोई भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कार्ड आके ये दिखा रहा है कि चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ डेस्टाइंड है वो हमें मिल के रहेगी। देखिए ना, तो हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट जेस्चर दे। मतलब गिफ्ट क्या होगा यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, कि ये आपको सरप्राइज़ आपसे मिलने आ सकता है। आप इस रिश्ते में एक प्रोग्रेस होती में नज़र आ रही है, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, एक मूवमेंट होती नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है आप कहीं जाएं और वहाँ पे आपका काफ़ी आप वहाँ खुशी महसूस करें। ये कार्ड ये भी दिखाता है, चाहे वो कोई पिलग्रिमेज हो या वैसे कहीं ट्रैवल करें, तो वहाँ पे आप खुश हो सकते हैं। आप अपने आपको एक सेटिस्फेक्शन अंदर ही अंदर, खुशी जो आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हैं, एक चेंज आपको मिले, ठीक है। ये कार्ड ये दिखाता है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। देखिए, अगर आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या होता है कि एक इंसान होते सोते भी, जैसे हर चीज़ जो एक ज़रूरी एक इंसान के लिए चाहिए वो चीज़ें हैं भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने दिल से उदास है, ठीक है, दिल से उदास है। और इस उदासी के चलते चलते उसको सिर्फ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब उसको सिर्फ यही चीज़ें याद आ रही हैं कि क्या उसकी लाइफ में बुरा हुआ, ठीक है, क्या उसकी लाइफ में बुरा हुआ, क्या उसने खोया, क्या उसको जस्टिस नहीं मिला, एक ऐसी सिचुएशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पता है कि ये इंसान मेरा है, ये इंसान मुझे मिलेगा, होप भी है। चाहे कितनी भी आपस में डिस्टर्बेंस है, फिर भी एक होप भी है, ठीक है ना। देखो ना, इस इंसान ने यहाँ पे कितनी भी वेट हो रही है, वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स का कार्ड वेट को बताता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने एक वॉन्ड को पकड़ रखा है। मतलब आपको अंदर से पता है कि ये रिश्ता मेरा है, ये इंसान मेरा है, मेरा पार्टनर है, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, ठीक है जी। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपको एक कंप्लीशन पहले अपने अंदर लानी है, पहले अपने अंदर कंप्लीट होना है, अपने एक अबंडेंट माइंडसेट में रहना है। ये कार्ड एक खुशहाली को दिखाता है, 10 ऑफ कप्स। तो जहाँ, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ स्पेशली कोई मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो उनकी अक्टूबर तक मैं मैरिज होती देख रही हूँ। उनको एक फैमिली में, मतलब अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, ठीक है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जो है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या किसी से नाराज़गी चल रही है या एक कुछ भी आपके पार्टनर के, तो वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान कोई ना कुछ प्लान बना रहा है आपसे एक रीयूनाइट करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। देखिए, पैशनेट हो रहा है आपके लिए, आपके साथ जो है, आपके बिना लॉस है, आपके बिना इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है ये कोई, जैसे अपनी लाइफ में भी कोई इसके जो है कुछ इसने फेस किया है, स्ट्रेंथ बनाई हुई है। देखो ना, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी है, जगलिंग तो चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भगवान देखो एक इस इंसान की अवेकनिंग करा रहा है। अगर ये आज आपके साथ आपकी वैल्यू को समझ के ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहता है। 3 ऑफ कप्स था नेक्स्ट कार्ड, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिसमें आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और मेरे लिए तो आप प्रेयर करते ही हो, ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेज मिलते रहते हैं। तो देखो, वैसे तो हम लोग जुड़े हुए हैं एक फैमिली की तरह, तो मेरी फैमिली में मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए डेली प्रेयर करती हूँ। स्पेशली अब मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं सबको जो है हीलिंग में भी वाइब्स देती हूँ, कि मेरा ये मानना है कि जो इंसान मेरे से जुड़ा है उसकी लाइफ में खुशी हो, ठीक है ना। देखो, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, आप हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्यों, उससे क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि प्रेयर रंग नहीं लाती। कई बार हम देखते हैं कि एक बार हमारी कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन वहाँ पे आपको कोई राह अगर नज़र आ जाती है कोई,
तो आपको आपको लगता है कि कोई जो है जो आपके लिए अच्छा मान रहा है और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है ना? तो खुद के लिए भी प्रेयर करें, औरों के लिए भी प्रेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।